Hello students, let's understand this question. The question is, an element has successive ionization enthalpies as 940, 2080, 3090, 4140, 7030, 7870, 16,000, 19,500 kilojoule per mole. To which group of the periodic table does this element belong? And we have these four options. First is 14, second is 15, third is 16 and fourth is 17. यानी हमें चार ऑप्शंस में से बताना है कि अगर एक एलिमेंट की ये आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं तो वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा पीरियोडिक टेबल में. सो इन दिस केस किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जीज हमारे पास है. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का मतलब IE1, IE2, IE3 एंड सो ऑन हमारे पास वैल्यू है. अगर हम देखें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 940, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हो गई 2080, नेक्स्ट हो जाएगी 3090, नेक्स्ट हो जाएगी 4140, उसके बाद नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी 7030, फिर उसके बाद सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी हो जाएगी 7870, फिर उसके बाद सेवेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी हो जाएगी 16,000 एंड एट्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हो जाएगी 19500 किलो जूल पर मोल. सो अगर हम इन एनर्जीज को देखते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी का जो जंप है वो आया है 6 और 7 के बाद. यानी जब हम सिक्स इलेक्ट्रॉन से सेवेंथ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाते हैं तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा आता है. यहाँ पे भी एनर्जी बढ़ रही है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती ही है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी है. इसका मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन्स तो उसके वैलेंस शेल में थे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. सो अगर हम देखें वी कैन से दैट द biggest energy gap or we can say the energy jump is between 6th and 7th electron. That means it has 6 electrons in the valence shell. तो उसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हमें बताना है कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है. तो अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 16. पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 में होगा वो अगर उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर हम ऑप्शंस में देखें ग्रुप 16 हमें सी ऑप्शन में गिवन है. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is C. Metal T reacts with water to produce a colorless solution. A white precipitate is produced when this colorless solution is mixed with aqueous sulfuric acid. What is metal T? And we have these four options. First is barium, second is magnesium, third is potassium and fourth is sodium. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि मेटल टी कौन सा होगा एंड उसके लिए हमें कुछ हिंट्स दिए हैं. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन दैट वी हैव अ मेटल टी, यानी सबसे पहली बात ये एक मेटल है. देन हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं विद वाटर एंड इससे हमें एक कलरलेस सॉल्यूशन मिल रहा है. कलरलेस सॉल्यूशन का मतलब जो भी यहाँ पे फॉर्म हुआ वो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, यानी उसका खुद का कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं है. फिर हमने उसको रिएक्ट किया विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हम बोल सकते हैं हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसे रिएक्ट किया तो हमें मिला व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी मिल रहा है. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो इस बेस पे हमें बताना है कि टी क्या है. अगर हम ये लास्ट स्टेप देखें हमें दिया है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसी सॉल्यूशन को हमने रिएक्ट किया तो व्हाइट पीपीटी मिला, यानी जो भी मेटल है वो मेटल का सल्फेट वाटर में डिसॉल्व
नहीं होता। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट द मेटल सल्फेट इज insoluble in water, तभी वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिल रहा है। अगर हम इन चार ऑप्शंस में से देखें, सो वी नो दैट बेरियम सल्फेट इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बेरियम होगा। अगर हम यहाँ रिएक्शंस देखें, सो बेरियम इज दैट मेटल जिसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सबसे पहले हमें मिलेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इस बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करेंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये यहाँ से फॉर्म करेगा बेरियम सल्फेट, जो कि इंसॉल्युबल है एंड ये व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म करता है। तो सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, यानी बेरियम ही सही है। बाकी ऑप्शंस में अगर हम देखें तो उनके जो सल्फेट्स हैं वो थोड़े ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो हमें पीपीटी नहीं मिलेगा। तो barium is given in the first option. So we can say that the correct option is A, which is the most acidic oxide. And we have these four options. First is Cl2O, second is Cl2O3, third is Cl2O6 and fourth is Cl2O7. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक है। So in this question we have been given some oxides of chlorine. हमें उनको एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो अगर हम देखें, हमारे पास जो ऑक्साइड्स गिवन है दैट इज Cl2O, Cl2O3, Cl2O6 एंड Cl2O7। अगर हम यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम यहाँ सारे क्लोरीन की कैलकुलेट करें तो उससे हम एसिडिक स्ट्रेंथ को रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इस ऑक्साइड में अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की कितनी है, +1। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की है +3। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +6। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो हो जाएगी +7। यानी हमारे पास ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं क्लोरीन की, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट is directly proportional to the acidic character, यानी जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो अगर हम उस बेस पे ऑर्डर अरेंज करते हैं तो ये ऑर्डर आएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी Cl2O7 की, यानी इन चार ऑप्शंस में से मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ है Cl2O7। सो वी कैन से Cl2O7 is the most acidic oxide of chlorine, and that is given in the D option. So the correct option is D. Elements of which of the following groups of periodic table do not form hydrides? And we have these four options. First is group 7, 8, 9. Second is group 13. Third is group 15, 16, 17 and fourth is group 14। यानी हमें बताना है इनमें से कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते। ये ऑलरेडी हमें कंडीशन गिवन है, हमें उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, वी कैन से दैट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7, 8 and 9 do not form hydrides. In group 6 only chromium forms hydride and thus these groups form the hydride gap, यानी जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 7, 8 और 9 के वो हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते। ग्रुप 6 में भी बस क्रोमियम ही एक लौता एलिमेंट है जो हाइड्राइड बनाता है
एंड इन एलिमेंट्स को कलेक्टिवली यानी इन ग्रुप्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं हाइड्राइड गैप। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें, ग्रुप 13 यानी बोरॉन फैमिली के हाइड्राइड्स बनते हैं, एल्यूमिनियम का, बोरॉन का। एंड ग्रुप 15 16 17 में भी हाइड्राइड्स होते हैं। 15 में नाइट्रोजन फैमिली में अमोनिया है, वी हैव अमोनिया फॉस्फीन एज एन एग्जांपल। 16 ग्रुप में वी हैव वाटर H2S। 17 ग्रुप में वी हैव ऑल दी हेलो एसिड्स HCl HBr HI। ग्रुप 14 की बात करें, कार्बन, सो कार्बन के साथ भी हाइड्राइड बनता है, सो वी हैव मीथेन एंड ऑल दी हाइड्रोकार्बन्स। तो ये बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं ये हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, लेकिन ग्रुप 7 8 9 के एलिमेंट्स हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते। सो दैट इज गिवन इन द ए ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन is A. I hope it is clear to you now. Thank you. A newly discovered element X is in group 1A of the periodic table since it forms, and we have these four options. First is an oxide which is acidic. Second is a volatile chloride having formula HCl. Third is an ionic chloride having the formula HCl. And fourth is an insoluble XSO4. तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें बताया है कि जो X एलिमेंट है वो 1A ग्रुप में रखा है पीरियोडिक टेबल के, एंड उसकी कौन सी प्रॉपर्टी इन चार ऑप्शंस में से सही है ये हमें बताना है। कि जो 1A ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, दैट इज दी एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स हम ग्रुप 1 में यानी 1A में प्लेस करते हैं। तो अगर X एलिमेंट भी उस ग्रुप में रखा गया है यानी X एलिमेंट भी क्या है, एक एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल है यानी उसकी जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1। अब अगर ये मेटल है तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। यहाँ इट इज अ मेटल, ऑक्साइड विल बी बेसिक। सेकेंड ऑप्शन गिवन है दैट विल फॉर्म वॉलेटाइल क्लोराइड हैविंग फॉर्मूला HCl, ये भी गलत हो जाएगा। रादर थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आयनिक क्लोराइड वो फॉर्म कर रहा है। जैसे एल्कली मेटल्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम Na+ बनाएगा, वैसे ही X+ फॉर्म करेगा। और अगर Cl है तो दैट इज Cl-। सो एल्कली मेटल होने की वजह से यहाँ से जो आयनिक सॉलिड बनेगा वो होगा HCl, दिस इज X+ एंड Cl-। तो ये इसके क्लोराइड का फॉर्मूला आएगा। बिकॉज इट इज एल्कली मेटल, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सल्फेट बनना है तो सल्फेट का फॉर्मूला X2SO4 आएगा, ना कि XSO4। सो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी इन चार ऑप्शंस में से वैलेंसी करेक्टली सेटिस्फाई हो रही है सी ऑप्शन में, एंड आयनिक क्लोराइड है, ये बात बिल्कुल सही है। वॉलेटाइल क्लोराइड्स एल्कली मेटल्स फॉर्म नहीं करते। We can say that X is an alkali metal as it forms an ionic chloride of HCl formula. So that is given in the C option. So we can say that the correct option is C. I hope it is clear to you now. Thank you.